तो एक बेटी की पुकार जरूर सुने। माँ, ओ माँ, 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 मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममता के ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे माँ। मैं उस हर कार्य को करूंगी जो तू कहेगी, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ, माँ, मेरी पुकार तो सुन, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। माँ, मेरी पुकार सुन माँ। हाँ, जानती हूँ तो कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू आवाज उठा माँ, तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ, एक बार आवाज उठाकर तो देख माँ, मुझे जीने का मौका दे माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थी और दकियानुसी सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं कि यही एक बेटी है। जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटी को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं आप लोग, क्यों? कहीं और का नहीं, इसी गांव की एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसे जीवन, उसके भविष्य का इस तरह बिना सोचे समझे कत्ल कर दिया गया। 10th में टॉप करने वाली लड़की, सोचो एक बार, सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया था। सोचो, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। तो अरे बेटी अपनी आवाज उठाई तो अरे नक्चड़ी है, बेशर्म है, ये बोल के उसकी आवाज चुप कर देते हैं। कौन सोचता है एक बेटी के बारे में? और बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। आपका बेटा शिक्षा, जब एक बेटी शिक्षित हो ना तो अपनी संतान को निडर, अनुशासित और बलवान बना सकती हैं। इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन सकती है। आप लोग बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। I am not only a girl, I am lawyer. I am not only a girl, I am pilot. I am not only a girl, I am doctor. I am not only a girl, I am engineer. I am not only a girl, I am leader of my life. आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं, उपहार देते हैं तो शिक्षा का दीजिए। उपहार देना है तो शिक्षा का दीजिए। अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाए कि कोई भी शख्स उसकी ओर आंख उठाकर ना देख सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। कोई भी शख्स अपनी बेटी को बुरी नजरों से ना देख सके। उसे इतना बलवान, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाओ, न कि दहेज। मैं कहना चाहती हूँ अंत में, अभी सब लोगों को थोड़ी जल्दी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, पर आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटे को, और जब बड़े बड़े जो भी देना हो सब बेटे को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता है? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, तो कभी बेटे के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, तो कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए और अपने जीवन के जीने के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो दूसरों के लिए, खुद के लिए आवाज उठाए तो बोलते हैं नक्चड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। जब बेटी अपनी आवाज उठाए तो उसे गालियां देते हैं, और जब बेटी खामोश रहे, चुप रहे, तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते? अपने अधिकारों के लिए हम लड़ना नहीं जानते? अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी।
मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह से गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।